Hello everyone. Today we are here to continue our chapter 3 Ranga's marriage from class 11th English snapshot book, and the chapter is written by Masti Venkatesha Aingnar. So student, in the part 1, in the last video we have started this chapter and we have read that the author has spoken a lot about his village Hosahalli, and after that writer has told us about रंगा जो कि उनके गांव में एक लड़का था जो कि एक अकाउंटेंट का बेटा था, और उसे इनके राइटर के गांव में पहली बार किसी ने जो है अपने बच्चे को, लड़के को बैंगलोर बाहर पढ़ने भेजा था। और किस तरह से राइटर ने बताया कि जब वो वापस आए तो गांव के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे उसे देखने के लिए। और उसके बाद राइटर ने रंगा से मीटिंग करी और डिसाइड किया कि वो उसकी शादी करवा कर रहेंगे। और उसके बाद राइटर बताते हैं कि वो एक जो लड़की है रामा राव की जो भतीजी, जो रामा राव के घर पर रहने के लिए आई हुई है क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो अपने अंकल के यहाँ अब रहेगी। तो उससे जो है वो मिले थे हमारे राइटर, और उसके बाद उन्हें लगा कि ये लड़की जो है बिल्कुल फिट रहेगी रंगा की शादी के लिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या है स्टोरी में। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. अब क्योंकि मैं रामा राव के घर बहुत ज़्यादा जाया करता था तो वो लड़की मुझसे फ्री थी बात करने में। I completely forgot to mention her name. अब राइटर बताते हैं कि मैं उसका नाम बताना तो भूल ही गया। रत्ना it was, उसका नाम रत्ना था। The very next morning I went to their house. अगली सुबह मैं उनके घर गया and told रामा राव's wife, और मैंने रामा राव की वाइफ को बोला I will send some buttermilk for you. मैं आपके लिए कुछ छाछ भिजवा दूंगा। Ask रत्ना to fetch it. रत्ना को उसको लेने के लिए भेज देना। रत्ना came, रत्ना आई। It was a Friday, so she was wearing a grand साड़ी। कहते हैं कि वो फ्राइडे का दिन था तो उसने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। I told her to sit in my room and requested her to sing a song. मैंने उसे अपने रूम में बैठने के लिए कहा और उससे रिक्वेस्ट किया कि एक गाना सुनाने के लिए। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलवाया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, ये गाने का नाम है। तो रंगा रीच्ड द डोर, रंगा दरवाजे पर पहुंचा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वो दहलीज पर ही रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि वो जो गाना अंदर गाया जा रहा है वो रोक दिया जाए, इसलिए वो घर की चौखट पर ही खड़ा हो गया। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो देखना चाहता था कि कौन गा रहा है। केयरफुली ही पीप्ड इन, बहुत ही धीरे से आराम से वो अंदर की तरफ उसने झाँका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, अब जो रूम के अंदर जो लाइट आ रही थी, अब जब रंगा ने झाँक कर देखा तो वो जो लाइट थी वो रुक गई थी आना। रत्ना जो रंगा है वो लाइट के आगे आ रहा था, बाहर से जो रोशनी आ रही थी उससे, इस वजह से रूम में रोशनी आना बंद हो गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर की तरफ देखा। सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, और उसने देखा कि कोई अजनबी है तो वो अचानक से रुक गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, अब देखिए फिर से जो राइटर है फ़नी तरीके से आपको समझा रहा है कि क्या हुआ। राइटर बताते हैं, मान लो आपने एक बेस्ट क्वालिटी के मैंगो खरीदे। यू ईट इट स्लोली, आप उन्हें धीरे धीरे खाते हैं। सेवरिंग इट्स पील, उसके छिलके को भी मतलब आप इंजॉय करते हो, उसके छिलके में से भी आप जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जो आम लगा होता है उसको भी आप टेस्ट करते हैं, इंजॉय करते हुए खाते हैं। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, उसके अंदर का जो जूसी पल्प होता है उस पर बाइट करने से पहले ही। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप नहीं, जब भी मतलब हम अंदर का जूसी पार्ट जो उसका होता है उसको बाइट करने से पहले मतलब आप उसका छिलका होता है उसे भी इंजॉय करते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप उसका कोई भी हिस्सा जो है उसे वेस्ट नहीं करना चाहते, मतलब आप सारा उसको खाना चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, इससे पहले कि आप अगली बाइट लो। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, वो फ्रूट आपके हाथ से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा। रंगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड,
रंगा का फेस भी वैसे ही उदासी से दिख रहा था जैसे जब वो गाना बीच में रुक गया। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलाया? ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन ए चेयर, वो अंदर आया और उसने वो चेयर पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड, रत्ना जो थी वो सिर नीचे करके थोड़ी उधर वहाँ पर खड़ी हो गई। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा जो है बार बार उसको ही देख रहा था। वंस आर आइज मेट, एक बार जब हमारी आंखें मिली, एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, और उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ वो, उसे भी लग रहा था कि जो रंगा मतलब जो हमारा राइटर है वो देख रहे हैं मुझे कि मैं बार बार उस लड़की को देख रहा हूँ, तो उन्हें वो एम्बेरेस्ड हुए। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, हम दोनों में से कोई नहीं बोला एक बार तो। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव, अब रंगा क्या कहता है कि मेरे आने से इन्होंने गाना बीच में ही छोड़ दिया, मैं चला जाता हूँ। वर्ड्स मर वर्ड्स, अब राइटर कहते हैं कि लेकिन वो जो कह रहा था वो सिर्फ कह ही रहा था। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, उसने बोल तो दिया कि मैं चला जाता हूँ लेकिन हिला भी नहीं जाने के लिए। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, अब फिर से राइटर जो है हंसते हुए कहते हैं, मजाक करते हुए, कि आजकल के कलयुग में जो इंसान जो कहता है वो करता नहीं है, तो उनके जो वर्ड्स हैं उनके एक्शन से मैच नहीं करते हैं। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, और रत्ना जो है वो शर्म के मारे अंदर चली गई। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, कुछ देर बाद रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, लड़की कौन है? हु इज़ दैट इनसाइड, अंदर कौन है? द लॉयन वॉन्टेड टू नो, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है, समझना अच्छे से। इसमें अब राइटर ने बोला है लॉयन वॉन्टेड टू नो, लॉयन किसे बोला है? जो रंगा है उसे, कह रहे कि शेर जानना चाहता था कि कौन है। द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, ही गॉट यहाँ पर किसको बोला है राइटर ने? अपने आप को, कह रहे वो ही गॉट जिसने एक मंदिर में शरण ले रखी है, रिप्लाई किया, डज इट मैटर हु आई एम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन हूँ? आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉइन्स, मैं एक बेचारा एनिमल हूँ जिसने अभी तक 9 लॉइन्स को खा लिया है। देखिए यहाँ पर एक गॉट बोल रहा है कि उसने लॉइन को खा लिया, वो अपनी शातिरबाजी दिखा रहा है, वो अपना दिमाग दिखा रहा है कि उसने 9 एनिमल्स लॉइन्स को खा लिया है। आई हैव वॉब्ड टू ईट 1 मोर, मैंने कसम ले रखी है कि मैं एक और खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, बताओ मुझे मेल हो या फीमेल हो। द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, ऐसे लगता है मानो जो शेर है वो डर के भाग गया है, मतलब ही गोट को देखकर वो जो शेर है वो वहाँ से भाग गया है। अब यहाँ पर देखिए ही गॉट जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने अपने लिए बोला है, एक्चुअल में वो कहते हैं कि अभी तक वो 9 शादियाँ करा चुके हैं। जो उन्होंने बोला है हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉइन्स, तो वो कह रहे हैं 9 शादियाँ वो अब तक करा चुके हैं और उन्होंने सोच रखी कि वो 10 कराएंगे, तो इसलिए वो एक और अभी ढूंढ रहे हैं कि वो किसकी शादी कराएंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को ऐसे बोला है। लाइक द ही गॉट आई सेड, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस who she is, I am already married and you are not the marrying kind। अब जैसे ही गॉट बोलता है वैसे ही राइटर ने कहा मैंने बोला इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है, मैं वैसे ही शादीशुदा हूँ और तुमको तो वैसे ही शादी नहीं करनी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है वो कौन है और कौन नहीं है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, उसने बहुत उम्मीद से पूछा, शी इज़ नॉट मैरिड देन, इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई है। His voice did not betray his excitement, but I knew it was there। कहते जिस तरह से वो बोल रहा था, मतलब उसकी आवाज़ ने उसकी एक्साइटमेंट को धोखा नहीं दिया, मतलब कि वो बहुत एक्साइटेडली बोल रहा था, बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मुझे पता था वो बहुत एक्साइटेड है उसको देखकर। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, अब जो हमारे ऑथर है उसने कहा कि वो 1 साल पहले उसने शादी की थी। हिज फेस शिवर्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, अब फिर से जो है ऑथर कहते हैं कि उसका फेस ऐसे सिकुड़ गया जैसे जला हुआ बैंगन हो। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, और उसी के जस्ट बाद रंगा जो है वो चला गया ये कहकर कि मुझे जाना है, कोई ज़रूरी काम है घर पर।
आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम। अगली ही सुबह राइटर कहते हैं कि मैं हमारे शास्त्री के पास गया और मैंने उन्हें बताया, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। अब वो कहते हैं ग्रह वगैरह नक्षत्र पढ़ने के लिए तैयार रहना, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, मैंने उसे वो सब कुछ सिखा दिया जो कि उसे बोलना चाहिए था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। अब वो कहते हैं कि उस दोपहर को जब मैं रंगा से के पास गया तो वो वैसा ही लग रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं आया था, मतलब वो सैड सा ही लग रहा था। व्हाट इज़ द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। अब ऑथर ने पूछा कि क्या हुआ, मुझे लग रहा है तुम जैसे किसी विचारों में खोए हुए हो। नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी, कहते नहीं कुछ गलत नहीं है, विश्वास करो। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, कहते शायद सिर दर्द है आपको, चलो चलते, मैं एक डॉक्टर से मिलकर आते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई सेल्फ यूजुअल सेल्फ। अब क्योंकि ऑथर ने बोला कि चलो डॉक्टर से मिल के आते हैं, तो कहते नहीं मुझे सिर दर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. अब ऑथर अब कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही हो गया था जब मेरे लिए लड़की देखी जा रही थी शादी के लिए। But I don't think that could be a reason for your present condition. अब आगे ऑथर उसको छेड़ते हुए बोलते हैं कि लेकिन मुझे पता है तुम्हारी ये जो कंडीशन है उस रीज़न से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम तो कोई लड़की देख नहीं रहे हो, ना ही तुम्हारे लिए लड़की देखने का प्रोसेस चल रहा है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मुझे घूर कर देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। अब ऑथर ने बोला चलो चलते हैं, शास्त्री से मिल के आते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। चलो देख के आते हैं कि शनि और गुरु जो हैं आपकी तुम्हारे लिए फेवरेबल कंडीशन में है, तुम्हारे फेवर में है या नहीं है। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा ने मेरा कोई विरोध नहीं किया और मेरे साथ चल पड़ा। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी ही एक्सक्लेम, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा वो चिल्ला के बोला, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसको तो सब कुछ सिखा रखा था शास्त्री को राइटर ने, तो उसने बोला कितनी हैरानी की बात है श्यामा, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। अब देखिए इतनी सारी स्टोरी बताने के बाद अब जो है राइटर बता रहे हैं कि श्यामा और कोई नहीं आपका सर्वेंट है जिसने ये कहानी लिखी है, मतलब जो हमारे इस स्टोरी के जो राइटर है उनका नाम है श्यामा। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग। अब जैसे ही उसने ये बोला तो ऑथर एकदम से गुस्से में आ गया, चिल्ला के बोला क्या आज सुबह ही तो। फिर क्योंकि उसने उसे पढ़ा रखा था तो वो खुद ही भूल गया था कि उसे ये नहीं बोलना है। सो शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, तो शास्त्री जैसे ही वो बोलने वाला था शास्त्री ने उसका सेंटेंस पूरा किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। कहते अच्छा तुमने सारा अपना काम ख़त्म कर लिया और अब फ्री हो मुझसे मिलने के लिए। Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. अब वो कहते हैं अगर शास्त्री ऐसा नहीं करता तो मेरा प्लान वैसे ही बर्बाद हो जाता जैसे कि धूप में अनाज को सुखाने के लिए रखा जाता है और वो फूट जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसा ही मेरे प्लान के साथ होता, वो भी बिल्कुल बेकार हो जाता मेरा प्लान। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टर वर्ड्स। और उसके बाद तो ऑथर कहते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहा जब मैं जो भी मैंने आगे बोला। शास्त्री टर्न्ड टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, और उसने पूछा हमारे अकाउंटेंट क्लर्क का बेटा कब वापस आया है घर पे। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिटर्स, बहुत कम ही ऐसा होता है जब ये हमारे यहाँ आते हैं। टेक आउट योर पेरिफेरनेलिया, पेरिफेरनेलिया मतलब जो हमारी बुक्स वगैरह होती है स्टडीज़ के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे ऑथर है वो उसको कहते हैं अपना तामझाम निकाल लो जो भी है। आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, हमारे रंगप्पा जो है इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या आप बता सकते हो इनको क्या चीज़ परेशान कर रही है। शेल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम आपकी ये जो ज्योतिष विद्या है इसका टेस्ट ले सकते हैं।
देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। और कहते हैं मेरी आवाज़ में एक अथॉरिटी सी लग रही थी जब मैंने शास्त्री से ये बोला। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। और जैसे ही मैंने शास्त्री से जब ये बोला तो मतलब मेरी आवाज़ में एक अथॉरिटी सी थी। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर। उसने 2 पेपर निकाले, सम कॉरीज एंड अ बुक ऑफ पामेरा लीव्स सेइंग आर्ट्स इज एन एंशिएंट साइंस। अय्या, तो वो कहते हैं कि उसने कुछ कौड़ियाँ निकाली और जो है पामेरा की बुक निकाली और बोला कि हमारी जो साइंस है बहुत पुरानी है। देर इज़ अ स्टोरी टू इट, इसके पीछे कहानी है, बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। अब हमारे ऑथर कहते हैं कि लेकिन अभी मैं वो कहानी आपको नहीं बताऊंगा। दिस इज़ नॉट ए हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ऑथर हंसते हुए कह रहे हैं, फिर से मजाक के सेंस में कह रहे हैं कि ये कोई हरी कथा नहीं चल रही है कि एक कहानी के बीच में दूसरी कहानी निकल आए। तो अभी मैं आपको सिर्फ यही वाली कहानी पूरी सुना रहा हूँ। यू मे गेट बोर्ड, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, फिर कभी मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड व्हाट्स योर स्टार। अब शास्त्री जो है अपने मतलब लिप्स फास्ट मूव करने लग गया, मतलब उसके जो लिप्स थे वो हिल रहे थे, वो कुछ अपने अंदर ही बोल रहा था और हाथों पे उंगलियों पे कुछ गिन रहा था। और फिर उसने पूछा कि तुम्हारी क्या राशि है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा को नहीं पता था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड। शास्त्री उस समय उसने मतलब ये चीज़ बोली नहीं, लेकिन अपना सिर हिला के मतलब ऐसे किया कि कोई बात नहीं। He did some more calculation before saying in a serious tone. इससे पहले कि वो कुछ सीरियसली बोलता उसने और ज़्यादा कैलकुलेशन करी। इट्स अबाउट अ गर्ल, और उसने सीरियस होकर क्या बोला कि ये तो एक लड़की के बारे में है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। अब क्योंकि ये सारी कहानी तो ऑथर ने बता ही रखी थी उसको कि तुम्हें क्या क्या बोलना है, तो ऑथर कहते हैं कि मैं अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया जब उसने ऐसे बोला। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, और अब मैं जो है मेरी हंसी निकल पड़ी। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली वट आई हैड सेड, कहते यही मैंने इसे बोला था। हु इज़ द गर्ल, कौन है वो लड़की। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किसने पूछा है। अब ऑथर कह रहे ये आपके प्यारे सर्वेंट ने पूछा है। सर्वेंट मतलब जो यहाँ पर हमारे ऑथर हैं वो अपने लिए ये बात बोल रहे हैं कि मैंने ये पूछा, मतलब श्यामा जो हमारे ऑथर है उन्होंने। शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री ने सोचा बिना किसी मतलब रिप्लाई करने से पहले उन्होंने थोड़ा सोचा। शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, कहते उसका नाम उस वैसा है जैसे कि समुद्र में कोई हमें कुछ मिलता है तो उसके नाम के उस चीज़ के ऊपर उसका नाम होगा, उस लड़की का नाम होगा। कमला में भी, तो उसने कहा शायद कमला हो सकता है। कुड इट बी पच्ची मॉस, या फिर वो पच्ची काई हो सकता है। मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज़ नॉट कमला, कहता है अगर कमला नहीं है तो फिर काई होना चाहिए, समुद्र में तो यही मिलते हैं। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रेशियस स्टोन, फिर उसने बोला कि कोई मोती या रत्न क्यों नहीं, जो बहुत प्रेशियस पत्थर मिलते हैं, नग मिलते हैं, वो क्यों नहीं। रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, और कहते हैं हाँ रत्ना वो लड़की जो रामा राव के घर में रहती है। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आर नेगोशिएशन बेयरिंग फ्रूट, कहते हैं कि बताओ मुझे अगर हम उनसे बात करें तो कुछ फ़ायदेमंद होगा उनसे बात करना, राइटर ने उससे पूछा। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, फिर उसने थोड़ा सोचते हुए बोला जरूर। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगा's फेस एंड सम हैप्पीनेस आई नोटिस्ड इट, अब राइटर कहते हैं कि मैं रंगा का जो फेस था उस पर बहुत सरप्राइजिंग था। देन आई टर्न टू हिम एंड सम हैप्पीनेस, और बहुत थोड़ी खुशी भी लग रही थी, मैंने ये नोटिस किया उसके फेस पर। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड आई सेड, अब ऑथर जो है फिर से बोलते हैं कि वो लड़की तो शादीशुदा है। देन आई टर्न टू हिम हिज फेस हैड फॉलन, और जब वो ऐसे देखा उसने जो रंगा है उसकी तरफ, तो उसका जो चेहरा था वो उतर गया। आई डोंट नो ऑल दैट, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल, शायद कोई और लड़की हो जो इनके लिए फिट हो। आई ओनली टोल्ड यू वट आर शास्त्रा इंडिकेटेड, शास्त्री सेड, शास्त्री कहता है वो मुझे नहीं पता, मैंने तो जो शास्त्रों में लिखा है वही बताया है। वी लेफ्ट द प्लेस, हम उस जगह से निकले। ऑन द वे वी पास्ड बाय रामा राव's हाउस, और फिर हम रामा राव के घर के पास गए। रत्ना वो स्टैंडिंग एट द डोर,
रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर। वो कहते हैं, ऑथर बताता है कि मैं घर के अंदर गया और 1 मिनट बाद ही बाहर आ गया। सरप्राइजिंग, द गर्ल इज़ नॉट मैरिड इट सीम्स। तो बड़े हैरान हुआ और फिर बोला शायद लगता है लड़की जो है मैरिड नहीं है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज। अब ऑथर यहाँ पर जो है वैसे ही दिखावा करते हुए बोल रहा है कि किसी ने शायद मुझे उस दिन बताया था कि वो मैरिड है। वट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। अब शास्त्री ने जो कुछ बताया था आफ्टर ऑल वो सब सच हो रहा था। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। अब राइटर उसे फिर से छेड़ते हुए कहते हैं कि रंगप्पा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। स्वेर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू दैट शास्त्री सेड। फिर वो कहते हैं कि माधवाचार्य की कसम खा के कहो कि शास्त्री ने जो भी कहा था सच कहा था। माधवाचार्य जो कन्नड़ साइड में जो उनके भगवान है उनके लिए उसने बोला। आई डोंट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। कहते हैं मुझे नहीं पता कोई इतनी सीधी बात कर सकता है। रंगा एडमिटेड, रंगा ने मान लिया। देर इज़ अ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन। और फिर वो कहता है कि शास्त्र में जो शास्त्रों में लिखा है वो ज़्यादा सच्चाई लिखा होता है, इतना तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वट ही सेड इज़ एब्सोल्यूटली ट्रू। जो भी उस शास्त्री ने मतलब कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। रंगा ने ये बात मान ली। शास्त्री वॉज एट द वेल वेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। अब इसके बाद वो वहीं पे बात ख़त्म हो गई। अब जो हमारे राइटर है वो बता रहे हैं कि उस शाम को जब मैं बाहर गया तो शास्त्री मुझे कुएं के पास मिला। आई सेड, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। वो कहते हैं कि शास्त्री, तुमने तो बिल्कुल वैसे ही बोला जो जो मैंने तुम्हें सिखाया था, और वो भी बिना किसी शक के, बिना कोई डाउट दिए। वट अ मार्वलस शास्त्र योर्स इज। तुम्हारे शास्त्र कितने शानदार हैं। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मैंने उसके शास्त्रों का मजाक उड़ाया। वट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। वट यू सेड टू मी वॉज वट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र। वो कहता है जो भी मैंने कहा वो मैंने शास्त्रों में ढूंढा था, शास्त्रों से ही मुझे पता लगा था। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। मैंने तो सिर्फ, वो कहते हैं भूलो मत, मैंने तो उन हिंट्स के बारे में बात करी थी जो तुमने मुझे दिए थे। टेल मी, इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज। कहते क्या एक अच्छा आदमी, एक डिसेंट मैन ऐसा कहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है राइटर है उसने 10 साल पहले की जो बात हो रही थी, मतलब रंगा की शादी के लिए उसने क्या प्लॉट क्रिएट किया था, क्या स्टोरी बनाई थी, उसके बारे में बताया। अब जो आगे स्टोरी चल रही है वो आपकी प्रेजेंट में चल रही है। ठीक है, प्रेजेंट में ऑथर क्या बता रहा है देखते हैं। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। अब ये प्रेजेंट में चल रही है स्टोरी। वो कहते हैं रंगप्पा एक दिन आया मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड। और मैंने उससे पूछा क्या ओकेजन है, किस लिए डिनर कर रहे हो। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3। वो कहता है आज श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का हो गया है। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड। मैंने बोला, राइटर ने बोला कि श्यामा अच्छा नाम नहीं है। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। कहते मैं तो बहुत ही ऑयल केक की तरह काला हूँ। ऑयल केक जैसे कोयला होता है उसी टाइप में खल होता है, उसे बोलते हैं। तो कहते हैं मैं तो वैसे काला हूँ। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम। तुमने अपने गोल्डन जैसे दिखने वाले बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया। वट ए चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। अब देखिए उन दोनों की शादी हो गई है, उन दोनों का बच्चा भी हो गया है, वो भी 3 साल का हो गया है। तो ये प्रेजेंट में आकर जो राइटर है वो बता रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि तुम और रत्ना भी ना बहुत ही बचकानी जैसे, बच्चों जैसे कपल हो। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। उसके बाद ऑथर खुद ही जवाब देता है हाँ मुझे पता है जो ये एक इंग्लिश कस्टम है कि आप जिसको पसंद करते हो, जिस को अपने जैसे, अपने बेटे को जिस, अपने बच्चों को जिसकी तरह बनाना चाहते हो, आप उनका नाम जो है उन्हीं पे रख देते हो। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ। अब आगे वो बोल रहे हैं कि आपकी जो वाइफ है, रंगा की जो वाइफ है, मतलब जो रत्ना है, वो 8 months से प्रेग्नेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। अब वो तो ज़्यादा काम कर नहीं सकती, तो कहते हैं तुम्हारी मदर की हेल्प करने के लिए कौन है वहाँ पे कुकिंग में। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर।
वो कहते हैं कि मेरी सिस्टर आई है उनके साथ, वो कहाँ हेल्प करवाती है। आई वेंट देयर फॉर डिनर। अब राइटर कहते हैं कि मैं वहाँ पर गया। श्यामा रश्ड टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स। श्यामा भाग कर मेरी तरफ आया और उसने जो है अपने आर्म्स, अपने हाथ जो है मेरी लेग्स को पकड़ लिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसके गालों पर किस किया। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और उसकी छोटी सी फिंगर पर मैंने रिंग डाल दी, अंगूठी डाल दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू। अब यहाँ पर ऑथर हमसे कह रहे हैं कि अब मुझे जाने दो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सर्व करने के लिए, मतलब कुछ आपको रीड कर देने के लिए, रीडिंग के लिए देने के लिए। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, और वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं हुए होंगे इस कहानी से। तो दिस वॉज योर चैप्टर। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।